नमस्कार दर्शकों, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं वैभव भूमि न्यूज। सो फाइनली यहाँ पर न्यू पेंशन स्कीम सरकार के द्वारा लाई गई है और ये जो योजना है ये लागू कर दी गई है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। न्यू पेंशन स्कीम जिसको हम यूपीएस कहते हैं। ठीक है, सो इस योजना के बारे में हम जानकारी लेंगे, डिटेल में जानेंगे क्या है ये योजना, पेंशन किस तरह से मिलेगी, किसको मिलेगी, कितना टाइम ड्यूरेशन से यानी किस साल से जो एम्प्लॉयज हैं उनको इस न्यू पेंशन योजना के अंतर्गत लिया जाएगा, जो रिटायर्ड हो चुके हैं क्या उनको ये योजना मिलेगी, या आपको कितने साल के लिए, कितने ड्यूरेशन के लिए आपको नौकरी करना जरूरी है अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं। और भी बहुत ही जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस स्कीम को लेकर के सारे हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल वे में हम इस वीडियो में जानेंगे यूपीएस स्कीम के बारे में। ओके, सो ये आप ऑफिशियल साइट देख रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये पोर्टल है और यहाँ पर भी अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर भी आप आकर के इस स्कीम के बारे में जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कैबिनेट अप्रूव यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस। तो आप इस साइट से आकर भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। हम हिंदी भाषा में, हिंदी लैंग्वेज में सारी जानकारी लेंगे इस योजना के बारे में। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं और दैनिक भास्कर में 25 अगस्त 2024 का ये न्यूज़पेपर है और इसमें आप यहाँ पर देख पाएंगे डिटेल में यहाँ आपको एक्सप्लेन किया गया है इस स्कीम के बारे में। ठीक है, तो देखिए बड़ा फैसला है, केंद्रीय कर्मियों को बेसिक सैलरी की आधी पेंशन की गारंटी एंड एनपीएस के विरोध ओपीएस की बढ़ती मांग के बीच यहाँ पर, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग काफी बढ़ रही थी, सो एनपीएस के विरोध एंड न्यू जो ओल्ड ओपीएस है, ओपीएस एंड एनपीएस, इसके बीच में जो डिमांड थी ओपीएस की, इसके बीच यूनिफाइड पेंशन योजना को मंजूरी मिल गई है। 23 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। तो चलिए अब हम एक एक करके इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि ये योजना कब से लागू होगी। तो ये योजना आपकी 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी और जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा, इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, इट मींस जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनको भी ये पेंशन इस योजना के अंतर्गत दी जाएगी। अब यहाँ पर आप पढ़ेंगे ओपीएस की बढ़ती मांग और हरियाणा तथा जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रक्रिया के बीच केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को खुश करने के लिए बीच का रास्ता निकाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने शनिवार को यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसको यूपीएस कहते हैं, इसको मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत आपका जो बेसिक पे होगा, जो मूल वेतन होगा, उसका 50% आपको यहाँ पर पेंशन जो है वो यहाँ पर दी जाएगी, गारंटेड पेंशन। ठीक है, और इसके दायरे में 1 अप्रैल 2004 के बाद ज्वाइन करने वाले सभी कर्मचारी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इसके अंतर्गत आ जाएंगे। जो कि 2004 के बाद के जितने भी कर्मचारी होंगे वो सभी इस योजना के अंतर्गत आ जाएंगे। ओके, अब केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कर्मचारियों ने एनपीएस में बदलाव की मांग की थी। पिछले साल कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। इसने विभिन्न संगठनों और राज्यों के साथ 100 से ज्यादा बैठकें की एंड कर्मचारी एनपीएस एंड यूपीएस में से कोई एक स्कीम चुन सके। राज्य भी इसे अपना सकेंगे। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी तो वो भी इस योजना को अपना सकती है और अगर स्टेट गवर्नमेंट इस योजना को अपना लेती है, इस न्यू पेंशन स्कीम को अपना लेती है, तो 90 लाख जो कर्मचारी हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इस फैसले का सरकारी कर्मचारियों ने स्वागत किया है। ज्वाइंट कंसल्टिव मशीनरी के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने कहा है कि यह सरकारी कर्मचारियों के लिए एक गर्व का पल है। ठीक है, अब इस योजना के बारे में हम जानेंगे डीपली। तो सबसे पहले तो इसके बेनिफिट्स देखिए। आपका जो बेसिक पे होगा, जो मूल वेतन होगा, उसका 50% यहाँ पर आपको मिलेगा। अब ये मूल वेतन क्या, तो मूल वेतन जैसे आप रिटायर्ड हो रहे हैं उससे लेकर के पिछले जो 12 महीने यानी 1 साल का जो आपका बेसिक पे रहा है उसका एक एवरेज निकाला जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है
जिस दिन रिटायर्ड होंगे उससे पहले के 12 महीने में, जैसे आज आप रिटायर्ड हो रहे हैं तो आज से पिछला जो 12 महीने रहा है उसमें आपका जो बेसिक पे रही है उसका एवरेज निकाला जाएगा और उस एवरेज का 50% आपको पेंशन दी जाएगी हर महीने। ठीक है, 50% राशि का किस शर्त पर मिलेगी? तो नौकरी, अब ये 50% आपको कब मिलेगा? तो ये आपको तभी मिलेगा जब आप अपनी नौकरी, कम से कम 25 साल की नौकरी आपको यहां करनी होगी, तभी आप इस योजना के अंतर्गत 50% का लाभ ले सकेंगे, 50% पेंशन गारंटी का। ठीक है, कम से कम 25 साल आपको नौकरी अपनी देनी होगी। अब जो कर्मचारी 25 साल नौकरी नहीं दे पाते हैं, इससे कम में ही अगर वो नौकरी छोड़ देते हैं, जो भी रीजन रहा हो, तो उनको भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। जैसे इन्होंने बताया क्वेश्चन, मेरी नौकरी कम साल की है, 25 साल की नौकरी नहीं है, मैंने कम की है नौकरी, 25 साल से कम अपनी सेवा दी है, तो मुझे क्या मिलेगा? तो यहां पर जो कर्मचारी 10 साल से कम की नौकरी, मतलब कम से कम 10 साल तो आपको करनी है, 25 साल से कम की जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर 10,000 रुपए पेंशन मिलेगी, महीने का 10,000 आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो 50% तभी दिया जाएगा जब आप कम से कम 25 साल की नौकरी अपनी कर लेते हैं। और अगर 10 साल की अगर आपकी कम से कम नौकरी 10 है, 12 है, 15 है, मीन्स 25 से कम है, तो आपको 10,000 रुपए पर मंथ यहाँ पर दिया जाएगा। अब इसमें जो कर्मचारी का योगदान रहेगा वो तो 10% ही बना रहेगा, और जो गवर्नमेंट है वो अपना 40% से बढ़ा करके 80.5% करेगी। ठीक है, और हर 3 साल में ये समीक्षा भी करेगी। अब फैमिली पेंशन की सुविधा भी इसमें दी गई है, जैसा कि नॉर्मली हम जानते हैं पेंशन जब मिलती है, एम्प्लॉय जो है उनकी अगर डेथ हो जाती है तो उनकी फैमिली को पेंशन मिलती है, तो वो इसमें भी व्यवस्था की गई है। कर्मचारी की मौत पर फैमिली पेंशन मिलेगी, जीवन साथी को बेसिक सैलरी का 60% मिलेगा। ठीक है, जो बेसिक सैलरी रही है उसका 60% दिया जाएगा, जीवन साथी जैसे हस्बैंड है तो वाइफ को दिया जाएगा। और गणना मृत्यु के वक्त आखिरी महीनों की, जो आखिरी महीने की बेसिक सैलरी से होगा, जिस मंथ में डेथ हुई है उसके जो लास्ट मंथ रहा है उसमें बेसिक पे कितना था उसका 60% फैमिली को पेंशन दिया जाएगा। अब नेक्स्ट इसमें है क्या रेट्रोस्पेक्टिव लागू होगी, तो यूपीएस जो न्यू स्कीम है, यूपीएस का फायदा वे भी ले सकेंगे जो 2004 के बाद एनपीएस के तहत रिटायर्ड हुए हैं। एरियर जो रहेगा आपका सरकार ब्याज के साथ देगी एंड ब्याज पीपीएफ के बराबर दर से मिलेगा, तो ये यहाँ पर लागू है। इसके बाद एनपीएस वाले यूपीएस चुन सकेंगे, तो यस, एनपीएस वाले अगर चाहें तो यूपीएस को भी चुन सकते हैं, वो इसमें भी जा सकते हैं। यूपीएस का कोई और फायदा, तो यहाँ पर आपका महंगाई सूचकांक को भी शामिल किया गया है, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ेगी, महंगाई राहत यानी डीआर भी आपको यहाँ पर बढ़ती रहेगी, महंगाई बढ़ेगी तो आपका डीआर भी उसमें बढ़ता रहेगा। ठीक, इसके बाद है एक मुश्त लाभ क्या रहेगा इसमें, तो ग्रेजुएटी के अलावा जो रिटायरमेंट की तारीख होगी, डेट होगी, उस पर मासिक परिलब्धियों में वेतन प्लस डीए का 1/10 जो पार्ट आपका रहेगा सैलरी का, ये आपको नौकरी के हर 6 महीने के लिए मिलेगा। पेंशन के अलावा ये भी यहाँ पर आपको मिलेगा। क्या राज्य सरकार इसको लागू करेंगी, तो ऐसा अभी कुछ नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर बता दिया गया है कि अगर राज्य सरकार चाहती है अपने राज्य में इस योजना को लागू करना, यूपीएस को लागू करना, तो वो लागू कर सकते हैं। ठीक है, और राज्य कर्मचारी राज्य सरकारों पर दबाव बनाएंगे कि वे भी इसे लागू करें, ऐसा स्पष्ट है कि। ठीक है, तो ये यहाँ पर है, स्टेट लेवल पर भी ये योजना आ सकती है, अगर गवर्नमेंट चाहती है तो वो ये जो योजना है स्टेट लेवल पर भी ला सकती है। तो ये सारी योजना के बारे में मैंने आपको इसमें बता दिया है, सारा सब कुछ, कौन इसके लिए एलिजिबल है, किस सन से जो कर्मचारी है वो एलिजिबल है, रिटायर्ड को भी मिलेगा, राज्य स्तर पर भी ये योजना आ सकती है, फैमिली पेंशन सुविधा क्या है, सारा सब कुछ हमने इस वीडियो में जान लिया है। आशा करती हूँ आपको यूपीएस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर ये इंफॉर्मेशन, ये न्यूज आपको अच्छी लगी हो तो लाइक